अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू BBC न्यूज HD और मैं हूं आपकी मेजबान सना चौधरी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यू BBC न्यूज के ब्यूरो चीफ ऑफ पाकिस्तान गुलाम कादिर भैयू की रिपोर्ट के मुताबिक उमर रुबाब के वालिद, दादा और चचा के कत्ल का केस, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में नामजद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वकील सलाउद्दीन पाहवर का कहना है कि केस में नामजद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरदारी निज़ाम के खिलाफ 3 लोगों का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ। केस में 3 गवाह और मेडिकल शवाहिद मौजूद थे। इतने शवाहिद पर हमारी नज़र में सज़ा हो सकती थी। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ख्याल रहे 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे, जिनमें 4 मुल्जिमान जेल में और 4 जमानत पर हैं। उमर रुबाब चांडियो के अहलेखाना कत्ल केस के फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हैं। DSPs समेत 450 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। उमर रुबाब चांडियो के घर के बाहर भी सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। याद रहे कि मॉडल कोर्ट ने गुज़िश्ता समात में गवाहान के बयानात और दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। मुकदमा था, हाई प्रोफाइल केस था। उमर रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा का कत्ल था। ये फैसला आ गया है, सारे मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी किया गया है। देखें, हम जितने भी सानिया वाले लोग हैं जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, सब देख रहे हैं कि 26 अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी का हाल नहीं रहा। लेकिन इतने बड़े केस में, हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें 3 आई विटनेस भी मौजूद थे और उनको दिन दिहाड़े दादा दिलेरी से कत्ल किया गया, और उसके बाद 8 साल एक मुकदमे की प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उसमें इतना एविडेंस तो आ चुका था कि जिन्होंने डायरेक्ट उन पे फायर करके उनको कत्ल किया है। लेकिन सबको छोड़ के ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिसके हाथ में लाठी है उसके पास ही पावर है। तो अब वो दादा दिलेरी से जाके जिसको जहाँ चाहे कत्ल कर सकता है, और वो इसी तरह कोर्ट से छोड़ा जाएगा। इसलिए लिहाजा पब्लिक को, जो पाकिस्तानी अवाम है, उसको ये मैसेज है कि अपना वक्त ज़ाया ना करे। लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे इस जजमेंट के खिलाफ। एविडेंस जो फाइल का हिस्सा है वो वहाँ जाके हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट है, ये पहला फोरम था, 2 फोरम और हैं जहाँ पे हम अपना केस परसू करेंगे।